हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए व्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं। ये व्लॉग है जन्माष्टमी के दिन का नहीं, नाइट का। और सॉरी मेरे व्लॉग ना लेट चल रहे हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और सावी अपने दादाजी, चाचा जी और पापा को राखी बांधेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन बांधी जाती है। क्योंकि राखी के दिन सावी अपने मामा के घर चले जाती है, सभी लोग इधर उधर होते हैं तो इकट्ठी जन्माष्टमी के दिन सभी लोग आ जाते हैं, उसके भाई लोग भी आ जाते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन राखी बनती है। और अपने दादाजी को सावी राखी बांध चुकी है और ये है उसके बड़े चाचू। अब बड़े चाचू की बारी है और सावी के पापा अभी नहीं आए हैं, तो सावी की थोड़ी सी मस्ती मजाक भी चलती रहती है यहाँ पर। और थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी व्लॉग में, तो मुझे म्यूट करना पड़ा इसलिए, वरना रियल वॉइस में ही सुनाती कि वो कितना मस्ती करती है, कैसे बांधती है। वो इतनी बड़ी हो गई लेकिन ना फिर भी उसको राखी में गांठ लगाना नहीं आता है, तो यहाँ पर उसके छोटे चाचू से राखी खोल कर दे रहे थे, तो वो बांधेगी। और यहाँ पर बांध चुकी है सावी राखी और अब मिठाई खिलाएंगी। और अब बारी है बड़े भाई की। ये सावी के सबसे बड़े भाई है, मतलब हमारे बड़े ससुर के नाती है, सबसे बड़े वाले भैया के बेटे हैं, तो उनको राखी बांधेगी। और सबसे पहली बात कि सावी अपने 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, मतलब कि अब सावी की 4th सिस्टर हो चुकी है। तो पहले 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, तो बहुत लाडली थी सावी सभी की, और अभी भी है, क्योंकि बड़े बच्चे सभी के घरों में लाडले होते हैं। और यहाँ पर उसके पापा जी आ चुके थे, तो अब पापा को राखी बांधेगी। और भाई ने पैसे दिए थे, तो बच्चों का होता है ना कि घर में कोई पैसे देकर जाते हैं, कुछ मिलता है तो सबसे पहले मम्मी को देते हैं। तो यहाँ पर सावी अपने पापा जी को राखी बांधेगी। और ये हमारा छोटा कान्हा पापा की गोद में, जो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी फ़ोटो शूट नहीं करवाई, क्योंकि बच्चों का होता है ना, जब न्यू कपड़े पहनते हैं या फिर कुछ फंक्शन होते हैं तो फ़ोटो नहीं खिंचवाते। ऐसे तो उनकी बहुत सारी फ़ोटो कभी भी क्लिक कर लो, लेकिन कुछ कामों में नहीं करवाते हैं। और उसकी दादी बार बार थाली ना बाहर दूर कर रही थी कि कहीं कपड़ों में सिलक ना जाए, आग ना लग जाए, लेकिन नहीं, पास में रख रही थी। तो भाई आज का व्लॉग छोटा सा प्यारा सा होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूँगी आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे अपना, और यूँ ही सपोर्ट हम पर बनाए रखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे बिना स्किप किए हुए। और यहाँ पर सावी अपने पापा को राखी बांध चुकी है, तो पापा कह रहे थे कि बेटा कपड़े दिलाऊंगा, हाँ पैसे नहीं है अभी तो हंसी भी आ रही है। कोई नहीं, अब आती है बारी छोटे वाले चाचू की। तो छोटे चाचू को राखी बांधेगी, और छोटे चाचू के साथ तो इतनी मस्ती करती है, क्योंकि उसका बॉन्ड ही अलग है चाचू के साथ में सबसे ज़्यादा। अपने चाचू की लाडली है, कुछ भी हो मस्ती मजाक सब चाचू के साथ उसकी होते रहती है। और यहाँ भी मस्ती के साथ ही अपने चाचू का तिलक कर रही थी और राखी बांध रही थी। और हमारे कान्हा जी आज बिल्कुल भी गोदी से नहीं उतर रहे थे, बस उसने कपड़े भर पहने थे, बाद में तैयार किया था, लेकिन बिल्कुल भी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाई थी। और चलिए भाई, आखिरी चाचू की बारी। चाचू और बेटी एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। और चाचू सिर्फ चाचू ने पैसे दिए, दादाजी ने भी बोला बेटा बाद में लेना, और सिर्फ चाचू ने दिए थे। और ये खुशी उसकी लाकर मुझे देगी। और दादी चाचू बोल भी रहे थे कि नकली है, तो वो बोल रही थी मुझे इतना तो वो बोल रही थी मैं बहुत होशियार हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि असली नोट कौन सी है, नकली कौन सी है। और यहाँ पर आ चुके थे उसके भाई, और मैं इसके बाद ना ऊपर चली गई थी भाई लोग का वेट करते करते कि वो लोग नहीं आए, तो फिर मुझे भी अपना काम देखना था, तो मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर ये व्लॉग उसके चाचू से शूट करवाया था मैंने कि आप शूट करके मुझे थोड़ा सा क्लिप भेज देना। तो यहाँ पर उसके 3 ही भाई आए हैं, और एक भाई बड़ा भाई आकर चला गया है, और 2 भाई की तबीयत ख़राब थी, एक को बुखार आ रहा था और एक लेट आए थे। तो ये छोटा भाई, ये सब साथ के ही हैं, मतलब थोड़े थोड़े आगे पीछे, लेकिन ना अपने मतलब सावी अपने भाइयों की बहुत लाडली है, सभी की लाडली है। तो ये जो छोटे भाई है ना, ये लोग सावी अगर इनके साथ में होती है तो बहुत अच्छे से खिलाते हैं, मतलब बहुत मस्ती तो बहुत करते हैं, दूसरों को मारते पीटते हैं, लेकिन सावी के साथ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और यहाँ भी मस्ती मजाक इनके चल रही है, सभी लोग हंस रहे हैं कि टीका कैसे लगा रही हो, कैसे राखी बांध रही हो। तो चलिए व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। और जो भी मेरी सिस्टर मेरे भाई लोग चैनल पर न्यू है, नए
लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। आपके एक कमेंट लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। और यहाँ पर भाई लोग अपने बारी बारी से सबके पैर पड़ रहे हैं, मतलब बारी बारी से सावी के पैर पड़ रहे हैं सभी लोग। इसके बाद हम करेंगे पूजा, और हमारी पूजा हमने नॉर्मल तरीके से की थी क्योंकि नीचे जो है वो पट की पूजा होती है। हमारे यहाँ पट आता है और केले के पत्ते के ऊपर पट रखा जाता है, लड्डू गोपाल को रखा जाता है, स्नान नए कपड़े पहनाकर इस तरह से पूजा होती है, भोग लगाते हैं। और पंजरी का प्रसाद बनता है, वो तो मेन होता है, सभी के यहाँ पर बनता है, धनिया की पंजरी जो होती है। और यहाँ पर हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, पहली बार उनसे करवा रही हूँ क्योंकि पूजा करना नहीं आता है तो उनको थोड़ा सा बताना भी पड़ता है। और इस बार अफसोस ये है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा टाइम ही बहुत, क्या ही कह सकते हैं, मतलब समय ही नहीं बना मुझे मार्केट जाने का, तो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो शायद भगवान जी की भी यही मर्ज़ी थी कि आप कुछ ना करो, है ना। तो उनकी मर्ज़ी से कुछ के बिना कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो मैंने बनाए थे भोग के लिए सामान, तो वो भोग लगा देंगे हस्बैंड जी। जब ना हम कुछ नहीं कर पाते ना तो थोड़ा सा दुख भी होता है दूसरों को देखकर कि यार देखो उनने कितने अच्छे से किया था और हम नहीं कर पाए ना, तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन कोई नहीं, अगले बार ज़रूर कुछ अच्छा करूँगी। भगवान जी आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं बहुत कुछ आपके लिए अच्छा कर सकूँ। अपने लिए तो नहीं, सब कुछ आपका ही है। तो बस भगवान जी अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर और मेरे चाहने वालों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। और यहाँ पर भोग लगाने के बाद हस्बैंड जी घुमा देंगे आरती। चलिए भाई, आरती करने के बाद हस्बैंड जी ने खुद की मर्ज़ी से पैर पड़े, तो मैं बोली कि भगवान जी से बोलो कि मुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, मेरा गुस्सा कम करे। और तो हंसने लगे थे और फिर मैं कर लूँगी पूजा। सभी के यहाँ पर ना अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं और कुछ जैसे करते आ रहे हैं, हमने अपने घरों में जैसे पूजा करते हुए देखा है हम वैसे ही करते हैं। और आजकल तो ये हो गया है ना कि रील्स के चक्कर में और सोशल मीडिया के चक्कर में ना लोग बहुत दिखावा करने लगे, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं करती हूँ, जो रियलिटी है जैसा मैं करती हूँ मैं वैसा ही बताती हूँ। ये नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं तो मैं भी करूँगी, नहीं, हम जैसा करते आ रहे हैं तो हम वैसा ही करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने भी अब पूजा कर ली, भगवान जी की भोग लगा दिया और अब मैं बना लूँगी साबूदाने के बड़े। और पूजा का भी जो पहले करते हैं ना, भगवान जी को नहलाते, वो कुछ सूट नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर हम सूट करने के चक्कर में रह जाओ ना तो हमारा भगवान जी के साइड ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में सूट करने वाले को ही नहीं है तो कैमरा भी हमें ही सेट करना होता है। तो बार बार ना कैमरे के साइड ध्यान जाता है कि पता नहीं अच्छे से आ रही होगी कि नहीं वीडियो, या फिर उसी पे ध्यान जाता है, तो मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पर अब मैं बना लूँगी बड़े साबूदाने के, क्योंकि आज है हमारा व्रत, मेरा ही है, सिर्फ हस्बैंड जी का नहीं है। तो मैं यहाँ सभी के लिए मैं बना लूँगी बड़े, क्योंकि सावी को ना साबूदाने के बड़े बहुत पसंद है। उसे कुछ के भी बड़े ना दो, कुछ चीज़ मत दो, लेकिन साबूदाने के बड़े दे दो तो बड़ा खुश हो जाती है। और ना मेरा हर बार का नियम है कि मैं कभी बड़े बनाऊँ या ना बनाऊँ साबूदाने के, लेकिन जन्माष्टमी के दिन हर साल मैं बड़े ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। और ना ऐसे तो अकेले के लिए कभी मन नहीं होता है, क्योंकि बड़ा आलस आता है यार, इतना कौन बिगाड़ करेगा यार, इतना सारा कौन बनाएगा। तो साबूदाने नॉर्मल बना के हर व्रत में खा लेते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ बनना चाहिए तो बस बड़े बना लेती हूँ। और ना कई जगह क्या होता है कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन जब सुबह होती है ना, तब पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान जी का जन्म तो 12 बजे मतलब रात को हुआ था ना, तो दूसरे दिन ही सभी लोग बधाई देने पहुँचे थे। तो हमें ना दूसरे दिन ही पकवान बनाने चाहिए, लेकिन सभी का अपना अपना नियम है। चलिए, यहाँ पर मेरे बड़े बन चुके थे और हमारे कान्हा जी खा रहे हैं, उसके पापा भी खा रहे हैं, उनका व्रत नहीं है तो मैंने बाद में उनके लिए पूड़ी निकाल दी थी और मैं अपने लिए बड़े और चिप्स निकाले थे मैंने। चलिए, आज के इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करूँगी आपको ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल।